welcome to a brand new episode of Election Yatra, the Bihar edition. The nomination process for phase 1 of polls in Bihar begins today. Well, for decades, people of Bihar have had just more or less two options, whether it's the major political parties or the Gathbandhans. But this year is different. This year, a new force is entering the electoral fray. We're talking about Prashant Kishore's Jan Swaraj party that is making its big debut in Bihar elections this time around. Can a movement on ground be turned into government? Is this the beginning of a new political era in the state of Bihar? Will Prashant Kishore's party be able to turn the momentum that it claims is there on ground in its favor into votes? Or will it remain just a spoiler? Will it disrupt the traditional vote banks? Let's find out. The main political parties in the fray are BJP, Congress and RJD. But one can't overlook rising factor of Jan Swaraj party. Just yesterday, Prashant Kishore's party released its first list of 51 candidates for the Bihar Assembly election. A former vice-chancellor to retired bureaucrats, lawyers, doctors, social activists and local public representatives are all in the first list of the Jan Swaraj party. So what do people of Bihar, especially because we are in Patna, what do people of Patna think about the debut of Prashant Kishore's party, the Jan Swaraj party? Let's find out with some joggers who are here with us. ये जो डेब्यू हो रहा है जन स्वराज पार्टी का, एक नया ऑप्शन बिहार के लोगों को मिल रहा है, कैसे इसको देखते हैं? बहुत अच्छा ऑप्शन, बहुत अच्छा टिकट बंटवारा और जो बिहार की स्थिति है कास्ट पॉलिटिक्स का, उसमें भी उन्होंने पूरा साधने की कोशिश की है। उम्मीद है कि इनका अच्छा रहेगा, इनका पदार्पण पॉलिटिक्स में, बिहार के पॉलिटिक्स के प्रोग्राम अच्छे हैं और हम लोग चाहते हैं कि इस तरह की नीति के लोग आए बिहार में, फ्लरिश करें और बिहार का कल्याण होगा इससे। पहली लिस्ट जो जारी की प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी में, उसमें अगर आप देखें तो रिप्रेजेंटेशन हर जाति को लगभग इक्वल है, पढ़े लिखे लोगों का नाम उसमें है। आपको लगता है इससे जो ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स होती है बिहार में, उसमें बदलाव आएगा? देखिए, पढ़े लिखे लोगों का चयन बहुत बड़ी बात है और अभी जहां राजनीति में एक तरफ बाहुबली और धनबली लोग आ रहे हैं, जिससे पॉलिटिशियन और पॉलिटिक्स हो रहा है, इसको रोकना चाहिए सब लोगों को मिलके। जो अच्छे लोग हैं सब लोगों को मिलके ये गंदी राजनीति को रोकना चाहिए। और बड़े बड़े नेताओं से भी मैं आग्रह करूंगा, मैं 4 बार विधायक रहा हूं और ऐसी स्थिति में राजनीति का समाजीकरण होना चाहिए और इसको किसी भी कीमत पर रोकना चाहिए। इसलिए मैं प्रशांत किशोर जी को इसके लिए धन्यवाद देता हूं। ये एक अच्छा काम कर रहा है, सब उनके साथ हैं, उनकी पॉलिसी बहुत अच्छी है, सब 50 हैं, इतना चढ़ पकड़ना है उनके साथ है। हम लोग सब लोग उनके पॉलिसी के साथ है। हम लोग खुश हैं कि इतना मेहनत करके पार्टी खड़ा किए हैं। वो गांव घूम के आज 2 साल से तब पार्टी के उन्होंने खड़ा किया है। आंधी आ जाएगा जन स्वराज का, आंधी आएगी जन स्वराज की। आपको क्या बात अच्छी लगी जन स्वराज की? इनकी जो भी पॉलिसी है बहुत अच्छी है, लेकिन अभी इनको समय लगेगा यहाँ आने में, क्योंकि वो जाति जो यहाँ पर समीकरण बने हुए बहुत ही जटिल है, उसको तोड़ना इनके लिए मुश्किल होगा, मेरा जो ख्याल है। लेकिन अगर जाति से हट के पॉलिटिक्स वो करना चाहते तो आपको नहीं लगता जो बिहार का कॉमन मैन है उसको भी तो यही चाहिए ना? एकदम यही चाहिए। जाति से हट के बिहार को में सोचना चाहिए राजनीतिक दल को। इसे हम लोग का बिहार का उन्नति होगा। बिना जाति के बैरियर को तोड़े हुए बिहार कभी तरक्की नहीं कर सकता है। हम लोग यहाँ केवल जात पात में बटे हुए हैं, ये अच्छी बात नहीं है यहाँ के राजनीति के लिए। इसलिए हम लोग इसलिए हम लोग पीछे चले जा रहे हैं, रसातल की ओर जा रहे हैं। यहाँ जात पात के सिवा कोई राजनीति नहीं होती है। जात पात के बैरियर तोड़ने का काम कर रहे हैं, लेकिन ये भी कुछ दिए हैं, लेकिन पहले से अच्छा है इनका। कम से कम कैंडिडेट इनका सब अच्छा है। जन स्वराज पार्टी की चांसेस कितने दिख रहे हैं आपको?
मैडम ऐसा है कि जन स्वराज जो है, जो हमारे जो नेता हैं, हमारे बिहार के नेता हैं, वो बहुत अच्छे एजेंडा लेके आए हैं, ठीक है। और एजेंडा उनका ये जो है, बहुत सारा उनका अनुभव है, बहुत सारे देश में, बहुत सारे स्टेट में वो अपने योगदान देके बहुत सारी सरकार बनाए हैं। और उनका एक शाहरुख खान का डायलॉग था कि पहले आया था तो सीरियल में काम करता था वो, और फिर जब बम्बे गया तो किसी प्रोडक्शन में काम किया, जैसे जैसे वो राइज किया वो अपना प्रोडक्शन खोला, ठीक है। ये बात उनकी मुझे बहुत अच्छी लगी कि एक अच्छे अपने प्रोडक्शन में आ गए हैं। अब रही बात बिहार की, जो यहाँ के हालात है, जातिवाद, पढ़े लिखे लोग, जितने पढ़े लिखे लोग हैं उतने बड़ी जातिवाद है यहाँ पे। जो अनपढ़ है उनको तो जो समझा दिया जाएगा वही करेंगे, चाहे कांग्रेस हो, जदयू हो, भाजपा हो, आरजेडी हो, ठीक है ना। ये सब अपने अपनी स्वार्थ की राजनीति, पिछले हमारी भी एज हो गई 56 साल, और मैं बचपन से देखते आ रहा हूँ, सब अपना अपना रोटी सेकता है, अपने परिवार को लेके चलता है, ठीक है। ये व्यक्ति एक क्रांति लेके आया है, हम लोग की शुभकामना है कि ये कुछ भी सफल हो। उन्होंने जो अभी विकास के साथ के बात कर रहे हैं, उनकी कोई विकास का एजेंडा नहीं है, उनका अपना एजेंडा है कि मैं भी बिहार का मुख्यमंत्री बनूं। पर वो तो कह रहे हैं कि ऐसी कोई लालसा नहीं है उनकी, वो केवल बिहार में बदलाव चाह रहे हैं। वो तो साधु बन जाए ना, लालसा नहीं है तो वो साधु बन जाते हैं, वो राजनीति थोड़ी करते हैं। अगर वो साधु बन जाए तो फिर लालसा नहीं रहेगी। उनका भी मकसद है यही सीएम बनने है। वो पहले उनके एजेंट थे, नीतीश कुमार के एजेंट थे, वो क्या है, प्रशांत किशोर क्या हो तो एजेंट है, उनका यही काम है। पैसा तो टिकट खरीदने के लिए ही काम है। मेरा भी दुकान है मोबाइल का टाउन पे, हमको ऑफर आया था कि 21,000 रुपया दे के आप टिकट लें, बोले आप 21 लाख दीजिए तब भी आपके टिकट नहीं लेंगे। बेचारा बहुत बड़ा आरोप आप लगा रहे हैं कि पैसा लेके टिकट। आरोप है, हाँ। Countdown to Bihar elections has already begun. From SIR to vote chori claims, the heat around Bihar polls is already at boiling temperatures. But above all is the debate around who will emerge as Bihar's true Jananayak. Karpuri Thakur, known as Janata's Nayak, remains at the center of Bihar politics. Both Lalu Prasad Yadav of the RJD and Nitish Kumar of the JDU call themselves his political disciples. Congress has set a new narrative that Rahul Gandhi is the true Jananayak of the entire country, while the Bharatiya Janata Party is trying to safeguard his title and legacy. But Jan Swaraj Party played their strategy card, fielding the former Bihar Chief Minister Karpuri Thakur's granddaughter Jagriti Thakur from the Mohra Assembly constituency. So while the other political parties, and we're talking about the big Gathbandhans, are yet to decide their seat sharing and their candidate list, the Jan Swaraj Party of Prashant Kishore has released its first list, and it's being talked about for the choice of candidates. The tickets that the Jan Swaraj Party has given to the candidates who come from various backgrounds, intellectuals, educated candidates that Prashant Kishore is giving an opportunity to. One such candidate is joining us on the broadcast. We're joined by Dr. Jagriti Thakur. She's not just a doctor, there's one other identity that a lot of people in Bihar and otherwise would know about. She's the granddaughter of कर्पूरी ठाकुर जी। जागृति, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमसे बात करने के लिए। आप एक पॉलिटिकल फैमिली से आती हैं और आपके कुछ रिलेटिव्स हैं जो अफिलिएटेड हैं दूसरे पार्टी से, तो जन स्वराज पार्टी आपने क्यों चूज की? सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से सब अपने तमाम जनता को धन्यवाद देना चाहते हैं कि उन्होंने मुझे, और सबसे प्रशांत भैया को भी बहुत शुक्रगुजार हूं मैं कि उन्होंने मुझ पर भरोसा किया कि मैं उनका जो विजन है उस पर मैं खड़ी उतरूंगी। और मैंने जन स्वराज इसलिए ज्वाइन किया क्योंकि जन स्वराज का जो विजन है वो मेरे दादाजी के विजन से बिल्कुल मैच खाता है। तो आप कहेंगी इफ देयर इज अ पार्टी दैट कम्स क्लोज टू द आइडियोलॉजी ऑफ कर्पूरी ठाकुर जी, तो वो पार्टी जन स्वराज पार्टी है? बिल्कुल होगी, क्योंकि वो शिक्षा पलायन की बात कर रहे हैं जी। तो आप अब जब जनता के बीच में जाएंगी, क्योंकि आज तो डे 1 है, नॉमिनेशन का प्रोसेस आज से शुरू हो जाएगा, उसके बाद आपका कैंपेनिंग शुरू होगा, तो जब आप जनता के बीच में जाएंगी तो आपकी नजर से बड़े मुद्दे क्या हैं बिहार के? सबसे पहली बात, जो मेरी जो क्षेत्र है वो मोरवा, वो मेरे दादाजी की कर्म भूमि रही है, जो पहले ताजपुर हुआ करता था जी। तो वहाँ की जब मैं जनता के पास गई तो वहाँ बोले कि कर्पूरी ठाकुर के बाद यहाँ पे कोई कार्य
हुआ ही नहीं, कुछ काम नहीं हुआ है। जो कर्पूरी ठाकुर गए हैं करके वही काम है। तो उस काम को आगे बढ़ाने के लिए ही हम मोड़वा का ये किए हैं कि हम अपने दादाजी की कर्म भूमि के साथ आएंगे और शिक्षा पे मेन फोकस रहेगा। वहाँ की जनता बोल रही है एक हॉस्पिटल खोलने के लिए कि एक हॉस्पिटल अच्छा, दादाजी के नाम पे एक रेफरल हॉस्पिटल भी है, लेकिन उसका इतना जर्जर स्थिति है कि वहाँ की जनता बोलती है कि अगर हम लोग का कोई भी इलाज करवाना हो तो हम लोग को समस्तीपुर जाना पड़ता है या पटना आना पड़ता है, तब तक में मरीज की हालत और बिगड़ जाती है। तो मेरा मेन फोकस रहेगा जो भी है उसको पहले सुधारना, नए परियोजना से पहले जो भी उसका सुधार है उसको करना। कौन सा पॉलिटिशियन आपकी नजर में है जो अपनी पार्टी के अलावा जो आपको लगता है कि कर्पूरी ठाकुर की आइडियोलॉजी पर काम करता है, खरा उतरता है नहीं ये तो पता नहीं, लेकिन उस आइडियोलॉजी को पकड़कर चल रहा है? मेरे हिसाब से तो कोई नहीं है। नाम तो सारे लेते हैं कि हम कर्पूरी ठाकुर के ही विचार के हैं, लेकिन विचार बोलने से नहीं होता है, करने से होता है। आप कर्पूरी ठाकुर के नाम से आप संस्थान खोल दीजिए कि हम कर्पूरी ठाकुर ये कर दिए वो कर दिए, वही आइडियोलॉजी है। अरे आप नाम मत खोलिए, उनके विचार को फॉलो करके उनको आगे बढ़ाइए कि कर्पूरी ठाकुर ऐसा करते थे तो हम ऐसा काम किए हैं। Prashant Kishore's 2-year-long grassroots campaign, the Jan Suraj Padyatra, culminated with the formation of the political party, the Jan Suraj Party, which is making a grand debut in Bihar this election. And the first list is out as well. Most of them first-timers, professionals, but Prashant Kishore's name is missing from that list. The party has decided to field singer Ritesh Pandey from the Kargher seat. Remember, there were reports of Prashant Kishore contesting from there. Clearly, those speculations have ended. But the suspense is still not over on whether or not Prashant Kishore is going to contest from Raghopur, the bastion of Tejashwi Yadav. Will he take Tejashwi Yadav head-on? Remains to be seen. Jan Suraj Party founder Prashant Kishore, who had been hinting at taking on Bihar's leader of opposition, Tejashwi Yadav, from Raghopur, has made his intentions clearer. Kishore indirectly made it clear that if he contests, he will do so from Raghopur. This way, it will be an open challenge to Tejashwi in his bastion. At the same time, it will be a very tough fight because the RJD will go all out to win the prestige battle. प्रशांत किशोर पार्टी से ऊपर नहीं है। पार्टी जो तय करेगी वो करेंगे। अगर पार्टी तय करती है कि मुझे राघोपुर से लड़ना है तो राघोपुर से लड़ेंगे। अगर पार्टी तय करती है बरबीघा से लड़ना है बरबीघा से लड़ेंगे। अगर पार्टी तय करती है हरनौत से लड़ना है तो हरनौत से लड़ेंगे। In Bihar, Kishore is also taking a bold gambit of ditching caste politics and focusing heavily on a reforms-based campaign. The JSP's campaign focuses on education, employment and governance reforms, which can resonate with younger voters. Bihar has a large number of young and first-time voters who have no memories of pre-Lalu Nitish era. The candidacy of renowned mathematician Professor K.C. Sinha from the Kumrar constituency in Patna is the sample. K.C. Sinha has written over 70 books. His books are part of the school curriculum across 30 states. His books are part of the school curriculum across more than 30 states. We are joined by Mr. K.C. Sinha, and he's been fielded from the Kumrar constituency in Patna, which is a stronghold of the Bharatiya Janata Party. सबसे पहले सर, ये अक्सर हम सुनते हैं कि पढ़े लिखे लोग जो हैं वो राजनीति से बहुत दूर दूर भागते हैं। आपका मन कैसे बना? नहीं, पढ़े लिखे लोगों को भी आना चाहिए, इसलिए कि समाज के हर वर्ग का प्रतिनिधित्व होना चाहिए, क्योंकि पढ़े लिखे लोग जो हैं वो वही शिक्षा के क्षेत्र में क्या किया जा सकता है इसके बारे में ज्यादा उनको जानकारी है। और बिहार के संदर्भ में देखा जाए तो शिक्षा के क्षेत्र में असीम संभावनाएं हैं। बिहार को अगर आगे ले जाना है तो शिक्षा और कृषि, इसी पर विशेष ध्यान देना होगा। और भी है लेकिन इस दो पर, और उसमें भी नंबर 1 शिक्षा है, क्योंकि हमारे बच्चे जो होते हैं, बिहार के बच्चे, उनके बारे में हम जानते हैं, क्योंकि इंटरेक्शन होते रहता है, वो गरीब परिवार से आते हैं लेकिन कठिन परिश्रमी हैं, उनमें मेधा है, और उनको अगर सही मार्गदर्शन मिल जाए, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल जाए तो वो किसी मुकाम को हासिल कर सकते हैं। हमने देखा है कि वैसे वैसे बच्चे जिनको खाने की भी सुविधा नहीं थी, घर पर 2 शाम का खाना भी नहीं मिल पाता था, लेकिन सही मार्गदर्शन हुआ, कठिन परिश्रम करके वो बहुत ऊंचे ऊंचे ओहदे पर हैं।
ऐसा बहुत सारा उदाहरण है। हम लोग भी बहुत सामान्य परिवार से आते हैं। हमारे पास भी 2 शाम के खाने खाने का नहीं था। हमारे घर वाले लोग जानते हैं, हमारे मोहल्ले के द्वारा तो ट्यूशन पढ़ा करके हमने इंटर भी किया है। तो हमारे बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा कैसे मुहैया कराया जाए, और संसाधनों की कमी है। जो निचले पायदान पर के सोसाइटी के लोग हैं उनके पास संसाधन की कमी है, उनको कैसे आगे लाया जाए। तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा निःशुल्क अगर हो जाए, उनके लिए व्यवस्था हो जाए किसी तरह से, इसके लिए फंड की जरूरत होगी। तो फंड की जरूरत, प्रशांत किशोर जी डाटा के मास्टर हैं। आप नंबर के मास्टर हैं, आप नंबर के मास्टर हैं, वो डेटा के मास्टर है। डेडली कॉम्बिनेशन है। दोनों अगर दोनों कंबाइन कर जाए तो निश्चित रूप से रेजोनेंस जिसको कहते हैं बहुत अच्छा हो सकता है, और ये हम लोग करेंगे। लेकिन देखिए, जो पॉलिटिकल नंबर गेम होता है वो थोड़ा सा अलग होता है। परसेप्शन पॉलिटिकल नंबर गेम में समीकरण को बनाने की होती है। आप किस समीकरण पर इस वक्त ध्यान दिए हुए हैं? यहाँ समीकरण एक ही है कि हमारे यहाँ के जो निचले पायदान पर के लोग हैं, वंचित क्लास के लोग जो हैं, उनको कैसे ऊपर लाया जाए, उनके लिए कैसे व्यवस्था की जाए। उनके शिक्षा पर निश्चित रूप से खर्च होगा, लेकिन वो संसाधन जुटाया जा सकता है, और असीम संभावनाएं हैं। गुड़गांव, नोएडा और पूना, ये सब जो डेवलप किया है, बिहार भी डेवलप कर सकता है। There's calculation and equations in politics as well. It's ultimately number game. This will take this state to a higher level. No, the point that I was getting to was, because we're talking about equations, do you think your party would be able to breach that caste barrier and get people to focus on the other issues? Because आप जानते हैं कि रूरल एरिया की अपनी कठिनाई होती है, अपने समीकरण होते हैं। कई बार केवल जो नेता का नाम या सरनेम है उस पर वोट पड़ जाता है। मैं एक शिक्षक हूं और कास्ट की बात नहीं करता। हाँ, निचले पायदान पर जो है मेजॉरिटी जो है वो किसी भी कास्ट के हो सकते हैं, तो उनको ऊपर लाना है। तो उनको ऊपर लाना, आप उस कास्ट के एंगल से देखिए या इकोनॉमिक एंगल से देखिए कि उनका आर्थिक पक्ष देख। तो आर्थिक पक्ष की जब बात होगी तो निचले पायदान पर जो है उनको ऊपर लाइएगा, तो नेचुरली जितना उनकी संख्या है उनका भागीदारी हो पाएगा, और यही इक्वेशन बिहार को आगे ले जा सकता है। It's a battle of narratives in Bihar on ground at the moment. Prashant Kishore says, मैं सबके वोट काटूंगा. The NDA alliance and the Mahagathbandhan are facing a challenger who has scripted several victories for stalwarts across political parties and across the states in India. Will he be able to script a victory for his own party? We'll find out. That's all we could pack for you in this edition, in today's episode of Election Yatra. We'll see you tomorrow, same time. The Election Yatra Bihar edition continues only on Times Now.